राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो। नया साल एक नई सुबह, एक नया सूरज और एक नया अवसर। लेकिन सुनो, अगर सोच वही पुरानी है तो साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब भीतर कुछ टूटता है, जब अहंकार चुप हो जाता है, जब मन झुक जाता है और जब आत्मा सच सुनने को तैयार हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हर नया साल बदलता है, कैलेंडर बदलता है, कपड़े बदलता है, लक्ष्य बदलता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता और फिर शिकायत करता है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो हर साल यही सोचता था, अगला साल मेरा होगा, लेकिन हर साल उससे और कुछ छीन लेता था। वो इंसान बहुत अच्छा था, सच्चा था, मेहनती था, लेकिन एक बात थी, वो हर किसी से उम्मीद करता था, हर किसी पर भरोसा करता था और हर किसी से न्याय चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी से न्याय चाहता है वो सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि ये संसार न्याय से नहीं, स्वार्थ से चलता है। नए साल की रात थी, चारों तरफ शोर था, हंसी थी, आतिशबाजी थी, लेकिन उस इंसान के भीतर सिर्फ एक आवाज थी, मैं इतना थक क्यों गया हूं। उसने पूछा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और तभी उसकी चेतना में एक शांत स्वर गूंजा, श्री कृष्ण का, क्योंकि तुम अच्छे नहीं, कमजोर बनते जा रहे हो। ये सुनकर उसका मन कांप गया। अच्छा होना और कमजोर होना उसने कभी फर्क ही नहीं समझा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान वो है जो जरूरत पड़ने पर कठोर बन सके, जो सीमा तय कर सके, जो ना कहना जानता हो। कमजोर वो है जो हर बार सहता रहे, हर बार माफ करता रहे और हर बार टूटता रहे। नया साल तब बदलता है जब तुम ये समझ लेते हो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर आंसू गलत नहीं होते और हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख गए, उस दिन तुम्हें भीड़ की जरूरत खत्म हो जाएगी। नया साल तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर किसी को समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं और हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी शांति की हत्या है। मन शांत होगा तो रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे, मन अशांत होगा तो मंजिल सामने होकर भी नहीं दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो, जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत करो, जो पास है उसे संभालना सीखो। नया साल कोई जादू नहीं करता, जादू तुम करते हो अपनी सोच से, अपने कर्म से और अपने मौन से। इस साल खुद को साबित करने की नहीं, खुद को बचाने की जरूरत है। हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं, हर जगह झुकना भी जरूरी नहीं। जहां सम्मान न मिले वहां चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार दुख दे उसे समझाने की नहीं, छोड़ने की जरूरत होती है। नया साल तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, कठोर नहीं लेकिन स्पष्ट, शांत लेकिन कमजोर नहीं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस साल एक काम करना, अपनी कीमत समझो। जो समझे उसके लिए रहो, जो न समझे उसके लिए खुद को मत तोड़ो। याद रखना, हर दिन नया साल बन सकता है अगर तुम हर दिन थोड़ा कम शिकायत करो, थोड़ा ज्यादा स्वीकार करो और खुद पर भरोसा करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को छोड़ दोगे तभी संसार तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाओगे तो संसार खुद झुक जाएगा। नया साल मुबारक हो, लेकिन उससे भी ज्यादा नया मन मुबारक हो, नई सोच मुबारक हो और नया आत्मबल मुबारक हो। नया साल केवल तारीख नहीं बदलता, नया साल तुम्हारे भीतर बैठी हुई उस आवाज को जगाता है
जो हर दिन दबा दी जाती है, वो आवाज जो कहती है, अब और नहीं, अब खुद के लिए जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, उसी क्षण से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। अब जरा गहराई से समझो, तुम क्यों थक गए हो? काम से नहीं, जिम्मेदारियों से नहीं, तुम थक गए हो खुद को हर बार गलत साबित करने की कोशिश से, हर रिश्ते को बचाने की जिद से, हर बात को दिल पर लेने की आदत से। नया साल तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर रिश्ते का बोझ तुम्हें ही नहीं उठाना। जहां प्रयास एक तरफा हो, वहां मौन ही उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी चुप्पी का अर्थ नहीं समझता, वो तुम्हारे शब्दों की कद्र भी नहीं करेगा। अब उस कहानी के उस मोड़ पर आओ जहां उस इंसान ने पहली बार किसी को समझाने के बजाय खुद को समझा। उसने खुद से कहा, मैं हर बार सही होकर भी हार क्यों जाता हूं? और तभी भीतर से उत्तर आया, क्योंकि तुम हर बार गलत जगह सही बनते हो। ये वाक्य नहीं था, ये चेतावनी थी। श्री कृष्ण कहते हैं हर जगह सत्य बोलना पुण्य नहीं, हर जगह मौन रखना ही सुरक्षा है। नया साल तुम्हें चुप रहना नहीं, समझदारी से बोलना सिखाने आता है। नया साल तुम्हें झुकना नहीं, सीमा तय करना सिखाता है। अब ध्यान से सुनो, इस साल तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभव में। पहली, अपेक्षाएं कम करो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ऊंची होंगी, चोट उतनी गहरी लगेगी। दूसरी, हर किसी तक अपनी पहुंच मत बनाओ। हर किसी को तुम्हारी उपलब्धता नहीं मिलनी चाहिए, दुर्लभ बनो, सस्ते नहीं। तीसरी, अपने दुख को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग मरहम नहीं, नमक लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उसे अपनी मुस्कान दिखाने का हक मत दो। नया साल ये नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, नया साल ये कहता है कि खुद को मत छोड़ो। अब उस इंसान की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आया जब उसने जवाब देना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया और साबित करना भी छोड़ दिया। वो शांत हो गया, और जैसे ही वो शांत हुआ, दुनिया बेचैन होने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मौन तुम्हारे सबसे ऊंचे शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस साल तुम्हें हर लड़ाई नहीं जीतनी, तुम्हें बस खुद को हारने से बचाना है। याद रखना, जो तुम्हें बार बार नीचे गिराए, वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, उसे दूरी की जरूरत होती है। नया साल तुम्हें सिखाता है सबको साथ लेकर चलना, महानता नहीं, खुद को सही दिशा में ले जाना ही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है, तब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब धीरे धीरे उस इंसान की आंखों में चमक लौटने लगी, क्योंकि उसने ये समझ लिया था दुनिया की आवाज से ज्यादा जरूरी अंतरात्मा की आवाज होती है। नया साल तुम्हें ये वादा नहीं करता कि दुख नहीं आएंगे, नया साल तुम्हें ये शक्ति देता है कि अब दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो सहना जानता है वो कमजोर नहीं, लेकिन जो सीमा बनाना सीख ले वो अजेय बन जाता है। अब आगे और गहराई में चलते हैं, जहां नया साल सिर्फ शुरुआत नहीं, पुनर्जन्म बन जाता है। नया साल तुमसे कुछ नहीं मांगता, न कोई वादा, न कोई बलिदान, न कोई दिखावा। नया साल सिर्फ एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम अब भी खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीते रहोगे? और अगर उत्तर हाँ है तो साल बदलेगा, लेकिन कहानी वही रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को भूल जाता है उसे संसार कभी याद नहीं रखता। अब उस इंसान की कहानी सुनो जिसने इस साल एक निर्णय लिया, छोटा नहीं बहुत बड़ा उसने तय किया। अब वो हर जगह अपनी सफाई नहीं देगा, अब वो हर बार खुद को सही साबित नहीं करेगा, अब वो हर रिश्ते को खींचकर नहीं चलाएगा। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि
आदतें जंजीरों से ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन उसी क्षण उसने पहली बार अपने मन में हल्कापन महसूस किया, जैसे किसी ने सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तभी जीवन का भार संभाल पाते हो। इस साल उसने एक और बात समझ ली कि हर सवाल का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, कई बार मौन ही सबसे तीखा उत्तर होता है। जब लोग उकसाते थे वो मुस्कुरा देता था, जब लोग नीचा दिखाते थे वो चुप हो जाता था, और जब लोग अनदेखा करते थे वो खुद को और गहराई से जानने लगता था। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो उसे हल्के में लेते थे अब सोचने लगे, जो उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे अब दूरी बनाने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी कीमत समझ लेते हो तब सस्ते लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। नया साल तुम्हें यह नहीं सिखाता कि सब कुछ पालो, नया साल तुम्हें यह सिखाता है कि जो जरूरी नहीं उसे खो देना भी एक उपलब्धि है। अब वो इंसान कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था सीधे दिल से बोलता था। कम हंसता था, लेकिन उसकी मुस्कान सच्ची होती थी। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, बस शांति थी, और वही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मन शांत हो जाए समझ लेना युद्ध जीत लिया। इस साल तुम्हें हर किसी से लड़ना नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर के डर से जीतना है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अकेले रह जाओगे, डर कि कोई छोड़ देगा। याद रखना, जो छोड़ कर जाता है वो बोझ था, और जो रुक जाता है वो सौभाग्य। नया साल तुम्हें अकेला नहीं करता, नया साल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। अब उस इंसान ने हर सुबह एक ही बात कही, आज मैं खुद के साथ ईमानदार रहूंगा। न कोई दिखावा, न कोई झूठी हंसी, न कोई जबरदस्ती का रिश्ता। और यही ईमानदारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद से सच बोलते हो तब जीवन तुम्हें सही रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। इस साल अगर कुछ छोड़ना पड़े तो अपराध बोध छोड़ना, अगर कुछ थामना पड़े तो आत्मसम्मान थामना, क्योंकि याद रखना, जो खुद को सम्मान देता है संसार मजबूरी में उसे सम्मान देता है। अब कहानी का ये हिस्सा सिर्फ कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें तुम्हें अपना ही चेहरा दिखेगा, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। और यही उम्मीद नए साल की सबसे बड़ी सौगात है। नया साल अब केवल बाहर नहीं था, नया साल अब उसके भीतर उतर चुका था, उसके चलने के ढंग में, उसके बोलने के ढंग में, और सबसे ज्यादा उसके सहने के ढंग में। पहले जो हर बात दिल पर ले लेता था, अब वो हर बात को मन की चौखट पर रोक देता था। जो जरूरी होती वो भीतर आती, जो बेकार होती वो वहीं लौट जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कोई सड़क नहीं कि हर कोई उस पर गुजर जाए। मन मंदिर है और हर किसी को वहां प्रवेश नहीं मिलता।